Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विवास वन एजुकेशन फाउंडेशन। स्टूडेंट आईबीपीएस क्लर्क की शॉर्ट नोटिस आ चुकी थी। अब जो है आईबीपीएस क्लर्क की फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ पे। सो स्टूडेंट, जो नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाएगी। ठीक है, साथ में आपकी पेमेंट डेट भी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक है। आपके लिए एक नया एडिट आया है, विंडो एडिट का। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप विंडो एडिट के लिए टाइम मिला जाएगा। ठीक है, आईबीपीएस तरफ से टाइम दिया जाएगा, तब आप कोई भी एडिट अगर करना है वो कर सकते हैं। देन आपकी जो प्री ट्रेनिंग होगी वो आपकी सितंबर में होगी, और जो प्री एग्जाम्स होगी, जो प्री एग्जाम आएगी, वो सितंबर 2025 में आपको रखी गई है। ठीक है, फिर बात करेंगे एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। वो अक्टूबर में है। साथ में आपकी मेंस एग्जाम रिजल्ट जो आएगी प्री की, वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। आपकी ऑनलाइन मेंस एग्जाम अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम आपको नवंबर 2025 तक देखने मिलेगी। और साथ में आईबीपीएस ने इस पर आपको डेट बता रखा है, डेट नहीं, एक मंथ बता रखा है कि कब तक आपकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। तो ये है मार्च 2026, मतलब मार्च 2026 तक आपकी जॉब आपको पक्की लग जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन कौन से बैंक जो पार्टिसिपेट करती है आईबीपीएस एग्जाम्स में, आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, वो है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सारे बैंक जो है आपको, टोटल 11 बैंक है जो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। और इन सभी बैंकों का अभी एक वैकेंसी भी आउट हुआ है। तो देखते हैं कितनी वैकेंसी क्या है। आप देख सकते हैं पे स्केल भी आपको दी गई है। पे स्केल आपके बेसिक पे 24,050 रहेगी, और इसमें कुछ कुछ एडिशनल होते होते आपके जो पे बनेगी वो आपके यहाँ तक ये बनेगी। ये बात की बात है, पहले जॉब लेना है। ठीक है, disability. You can create similar videos in just 1 minute. Simply open the Filmora app, select image to video, input your prompt, and your cool baby AI video will be ready in a few moments. Download it for free. क्या खुल गया भाई साहब। तरीके अब चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपकी है, ठीक है, मार्कशीट आपको या डिग्री सर्टिफिकेट एक टाइम तक आपको पहले मिल जानी चाहिए। कब तक, कौन सा टाइम, कौन सा डेट, तो 21 अगस्त 2025 तक आपके ग्रेजुएशन के या प्रोविजनल मार्कशीट हो या पूरी ही जो फाइनल मार्कशीट हो आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी जाके आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं
अब बात करते हैं प्री एग्जाम के सिलेबस की। तो प्री और मेंस एग्जाम में इस बार थोड़ी सी बदलाव देखने को मिली है। हालांकि प्री एग्जाम में कोई बदलाव नहीं है। प्री में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांट जिसे हम कहते हैं, साथ में रीजनिंग एबिलिटी होगी, ये देखने को मिलेगी। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए है, 35 क्वेश्चन आपको क्वांट के लिए और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए आपको देखने को मिलेगी। मार्क्स आपको ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स की होगी, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स की होगी, तो 30 मार्क्स की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। 20 मिनट आपको अलॉट की गई है। 35 मार्क्स क्वांट की होगी, 20 मिनट अलॉट है। एंड रीजनिंग के लिए 35 मार्क्स और 20 मिनट इसके लिए अलॉट की गई है। 60 मिनट टोटल आपको दी जाएगी, मतलब 1 घंटा आपको मिलेगी। और हर सेक्शनल के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना होगा प्लस टोटल कट ऑफ भी निकालना होगा। मतलब इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश की भी सेक्शनल कट ऑफ निकालनी होगी और ऑल ओवर टोटल जो कट ऑफ बनती है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा प्री एग्जाम में। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस में। तो मेंस एग्जाम के सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिली है, ठीक है। टाइमिंग जो है कम हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी कम की गई है, टाइमिंग को भी कम की गई है। जो क्वेश्चन की मार्किंग थी वो भी थोड़ी यहाँ पर बढ़ी है, कोई कम की गई है। तो कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, ठीक है, जीके की या करंट अफेयर की बात करूँ, तो 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी 50 मार्क्स की और 20 मिनट दी गई है। यहाँ टाइमिंग जो है कम कर दी गई है। पहले शायद 30 या 35 मिनट दी जाती थी करंट अफेयर को, अभी 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करनी है, 50 मार्क्स की करनी है, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है आपको 40 क्वेश्चन दी गई है, 40 मार्क्स है, मतलब हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 35 मिनट आपको अलॉट की गई है फॉर इंग्लिश। रीजनिंग एबिलिटी के लिए बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और मैक्सिमम मार्क्स 60 है। इसका मतलब हर क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन आपके मैं कह लूँ हर क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स देखने को मिलेगी, मतलब 1.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के या कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के भी आ सकती है। वो IBPS पर डिपेंड करता है, एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है कि मार्किंग सिस्टम उनके क्या है, ठीक है। 35 मिनट आपको अलॉट की गई है फॉर रीजनिंग सेक्शन। क्वांट की अगर बात कर दिया जाए तो 35 क्वेश्चन आपको दी जाएगी और मैक्सिमम इसके मार्क्स है 50 मार्क्स, मतलब 35 क्वेश्चन में 50 मार्क्स। पहले शायद 40 क्वेश्चंस होती थी, 40 मार्क्स की होती थी, मतलब हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब है 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब मार्किंग में कुछ हेरफेर होगी। मतलब कुछ क्वेश्चंस हो सकती है 2 मार्क्स की हो, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स की हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है। और टाइमिंग भी डिक्रीज करी गई है, यहाँ पर 30 मिनट आपको टाइमिंग दी गई है क्वांट के लिए। टोटल अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल आपको 155 क्वेश्चंस दिखेंगे, टोटल 200 मार्क्स होगी और 120 मिनट का, मतलब अगर हम बात करें सिर्फ 2 घंटा आपको मेंस के लिए दिया जाएगा। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम शायद 140 मिनट या 160 मिनट आपको दी गई थी। तो अभी जो है जो न्यू आया है उसमें आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटा आपको अलॉट की जाएगी फॉर मेंस एग्जाम के लिए। आफ्टर मेंस आपकी सिलेक्शन इसी मेरिट पर होगी। मेंस के एग्जाम की जो भी रिजल्ट आएगी, जो भी मेरिट बनेगी मेंस एग्जाम के बेसिस पे, इसी बेसिस पर आपकी सिलेक्शन करवाई जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये क्लर्क एग्जाम है तो यहाँ स्टेट वाइज डिफर करता है, स्टेट वाइज लैंग्वेज डिफर करता है। मेंस एग्जाम के बाद में जब आपकी मेरिट बन जाएगी, फाइनल लिस्ट हो जाएगी, तब आपको LPT देनी पड़ेगी ज्वाइनिंग होने से पहले। और LPT में आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, कंपलसरी है। रीडिंग में, राइटिंग में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में, स्पीकिंग में आपको वो लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन सी लैंग्वेज कहाँ की है। ये आपको वीडियो दी गई है, वर्जन होगा कि अगर आप अंडमान से भर रहे हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी में दी जाएगी, अगर आप असम से भर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी एंड आसामीज लैंग्वेज में आपकी मीडियम ऑफ पेपर है। ये मीडियम ऑफ पेपर है, कैसे पेपर में कौन कौन सा लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। मेन जो बातें हैं वो आपकी यहाँ है।
वैकेंसी अलॉट की गई है। वैकेंसी से पहले मैं यहाँ दिखा दूँ आपको कि आपकी जो मीडियम होगी, ये जो लैंग्वेज दी गई है ये एलपीटी की है, ठीक है। मैं ये ये जो दी गई है ये एलपीटी की लैंग्वेज है। ये एलपीटी की लैंग्वेज है। एलपीटी मतलब कि आपकी जो भी जिस जगह से जिस स्टेट से आपने फिल किया, जिस रीजन से आपने फिल किया है, उस रीजन का आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है, यहाँ देखिए लिखा भी है, लोकल लैंग्वेज जो है आपको आनी जरूरी है। ये लोकल लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज उस पर्टिकुलर जगह की नहीं आती है तो चांसेस कैंसिल होने की हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग। इसीलिए जो भी स्टेट से आप फिल करेंगे ये अवेयर रह के करिएगा कि आपकी लोकल लैंग्वेज वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अंडमान की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी है। आंध्र प्रदेश आपकी तेलुगु, उर्दू है। अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो इंग्लिश है, ठीक है। अगर हम बात करें बंगाल की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का आप देख सकते हैं नेपाली और बंगाली आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी नेपाली और या फिर बंगाली दोनों में से कोई भी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आता है, रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, स्पीकिंग आता है, समझ पाते हैं, तो आप वेस्ट बंगाल से फिल कर सकते हैं। नहीं तो बाकी कोई स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ से आपको सही लग रहा है तो आप वहाँ फिल कर सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी डिफर की है। अगर मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करूँ, क्योंकि हालांकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 29 पेजेस आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ टोटल जो वैकेंसी अगर वेस्ट बंगाल की दी गई है वो दी गई है टोटल, यहाँ देख सकते हैं 540 जो है वैकेंसी वेस्ट बंगाल की आई है, ठीक है। हर बैंक की अपनी अपनी खुद की वैकेंसी है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वैकेंसी है टोटल 40 वैकेंसी है, जिसमें से 17 जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए होगा, ओबीसी के लिए आपको 9 वैकेंसी आई है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, एससी एसटी के लिए 9 और 1 है। ऐसे ही पर्टिकुलर हर बैंक अपना अपना वैकेंसी निकाल रही है और हर स्टेट के लिए निकाल रही है। अगर आप कोई और जगह स्टेट, कोई और स्टेट में फिल करते हैं, जैसे उत्तराखंड की जो टोटल वैकेंसी 102 है, ठीक है। अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की जो टोटल वैकेंसी वो 1315 है टोटल जो आ रही है, सारी बैंक को इंक्लूड करके, सारी बैंक का जो भी वैकेंसी है उससे जोड़ के तो वो 1315 आ रही है, ठीक है। वैसे ही त्रिपुरा का बात करें तो यहाँ टोटल 32 आ रही है। तो ये हर स्टेट की अपनी अपनी वैकेंसी है, कौन सा बैंक कौन सा कितने नंबर का अलॉटमेंट किया है, कितना वैकेंसी दिया है, उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर स्टेट में उसके अकॉर्डिंग यहाँ टोटल दिखाई गई है। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग IBPS क्लर्क फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पहला लैंग्वेज का, कि आप जो भी जगह में फिल कर रहे हैं आप उस पर्टिकुलर एरिया का लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने, ये 3-4 चीज़ें जो है आनी चाहिए, ये है। दूसरा, वैकेंसी आप देख के जो जगह पर आप फिल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन, स्टेट में आप फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बंगाल के हैं तो आप दूसरी जगह में भी भर सकते हैं, दूसरी जगह के लोग बंगाल में भी भर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, पर सेंटर आपको जो है, जहाँ आप फॉर्म फिलअप करेंगे सेंटर आपको वही मिलेगा। जो मैंने आपको सेंटर पेज दिखाया था वो पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ जहाँ सेंटर पड़ेगी वो एरिया आपको दिखाई गई थी, ठीक है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ तो सेंटर जो वेस्ट बंगाल में पड़ने वाली है वो कहाँ कहाँ है मैं दिखा देती हूँ। हाँ, सेंटर ये रहा। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, ठीक है, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल के सेंटर आप देख सकते हैं आसनसोल है, दुर्गापुर है,
कोलकाता है, हावड़ा, हुगली, कल्याणी, सिलीगुड़ी भी है हमारा, वर्धमान है और बांकुड़ा है। ये आपको प्री के लिए दी जाएगी सेंटर, और मेंस की जो सेंटर है वो आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी ये है। बाकी स्टेट का भी आप देख सकते हैं, जो भी स्टेट से आप फिल करेंगे उस स्टेट की प्री एग्जाम कहाँ पड़ेगी, कहाँ कहाँ हो सकती है, और मेंस एग्जाम कहाँ कहाँ हो सकती है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अपने ट्रैवल के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी IBPS क्लर्क की पूरी नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म का अगर आपको क्वेरी पूछना है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की मैं बात कर दूँ तो टोटल ऑन एन अप्रॉक्स जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है वो 10K प्लस आई है। अगर हम टोटल स्टेट को इंक्लूड करते, सारे स्टेट, जो भी स्टेट मैंने दिखाया सारे स्टेट की वैकेंसी को ऐड करते तो 10,000 प्लस वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। Learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.